परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस व भाजपा आमने सामने नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार यूपी सरकार के सामने बौनी साबित हुई है। कांग्रेस ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायालय में जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सीएम धामी सब कुछ लुटा कर चले आए। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि हम तमाम जो लंबित मामले हैं कोर्ट में उनको वापस ले रहे हैं, तो ये राज्य के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और भविष्य में जिस मजबूत प्रदेश की हम उम्मीद करते थे, उन हमारी भावनाओं पर मुख्यमंत्री जी की इस विचारधारा से उसके आधार पर प्रहार हुआ है। हम हमारे उत्तराखंड को बुलंद स्थिति में पहुंचाने की हमारी जो सोच है, उस आधार पर कोई प्रहार करे, इसको स्वीकार नहीं कर सकते और उसके लिए न्यायालय में जाने की भी। मामले में बीजेपी ने परिसंपत्तियों के बंटवारे को ऐतिहासिक बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कांग्रेस के आरोपियों को खारिज करते हुए कहा कि 10 साल तक कांग्रेस की प्रदेश में सरकार रही, परिसंपत्तियों के मसले पर खामोश रहे। आईने काले हो गए, बुजदिलों के घरों में उजाले हो गए, झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा और हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए। और ये कांग्रेसी जो हैं, ये बेचारे दिमाग से दिवाले हो गए। दिवालियापन है कांग्रेस का, जो आज इतने अच्छे शुभ अवसर पर इतना बड़ा निर्णय हुआ है और उस पर भी मीक बेन निकाल रही है कि काला दिवस मनाएंगे। ये मुझे लगता है अभी विपक्ष के लिए और परिपक्वता के होने की जरूरत है। कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस को अपनी पराजय नजर आ रही है, जिसके चलते इनके केंद्रीय नेता उत्तराखंड आने से गुरेज कर रहे हैं। एसी कमरों में बैठकर राजनीति करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस का विरोध उसकी हताशा और निराशा है। कारण यह है कि कांग्रेस को सीधे तौर पर चुनाव में पराजय दिखाई दे रही है और इसका बड़ा प्रमाण यह है कि उनका कोई केंद्रीय नेता उत्तराखंड में झांक भी नहीं रहा है, जबकि हमारे केंद्रीय नेता लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं। एक बात, आपदा के दौरान उनके किसी नेता ने उत्तराखंड में आकर के लोगों के बारे में नहीं पूछा, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं यहाँ आए और हमारे मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे और कांग्रेस के नेता अपने एसी कमरों में सो रहे थे और एक सप्ताह के बाद निकले भी तो आपदा पर्यटन पर निकले। तो कांग्रेस की जो स्थितियाँ हैं वो हम सब समझ रहे हैं। तो ऐसे में उन पर कोई मुद्दा ना होने से जो हताशा उनके गले आ गई है, उस कारण से इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। बताते चले कि परिसंपत्तियों के विवाद का मामला पिछले 21 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच लखनऊ में बैठक हुई और इस बैठक के बाद सभी विवादों के निपटारे की बात कही गई। उत्तराखंड बीजेपी ने सीएम धामी का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। बीजेपी ने देहरादून पुलिस लाइन से सीएम आवास तक रैली निकाली और सीएम धामी का आभार जताया, जिसे कांग्रेस सीएम का शिगुफा व भाजपा का प्रपंच करार दे रही है। अगर हमारे साथ अन्याय होगा, जिसे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कांग्रेस का जो दायित्व बनता है, हम उस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस प्रदेश के अंदर इस दिवस को काले दिवस के रूप में भी मनाने का काम करेंगे और सड़कों पर उतर करके इसका तीखा और तीव्र विरोध करने का भी काम करेंगे। और अभी आदरणीय राव जी ने कहा कि हम न्यायालय में भी अगर जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर भी हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे, बल्कि हम न्यायालय में जाकर के जो समझौता हुआ है उस समझौते को चुनौती देने का काम करें। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार परिसंपत्तियों के बंटवारे पर श्वेत पत्र जारी करे और विधानसभा का जो है एक अलग से सत्र आहूत करे, ताकि उस सत्र में वास्तविकता जो है उत्तराखंड के लोगों के सामने आ सके। ये हम जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष जी ने जो कहा उससे भले पूरी तरीके से सहमत हूँ कि संयुक्त जब उत्तर प्रदेश था, उस प्रदेश में जो परिसंपत्तियां अन्य राज्यों में हमारी है, उन परिसंपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड का हिस्सा कहाँ है। मैं समझता था कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार इस ओर ध्यान देने का काम है। और
बुधिया जी मैं तो कहना चाहता हूँ, आप तो जनपद कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ के जो भूमि या जो संपत्ति उत्तराखंड राज्य के अंदर है, उस परिप्रेक्ष्य में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन रहे। वहाँ पर वो संपत्ति जो है कोई उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लखनऊ के अंदर, मैं वही उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया। वहाँ पर जो हमारी संपत्तियाँ हैं, तो उस जो कि मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ अरबों रुपए की संपत्ति। देहरादून से डॉक्टर जयदेव पवार की रिपोर्ट। प्रदेश के गांवों व कस्बों की खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।